जेबी केसेस का विचारधारा एकदम सबके दिल में छपा हुआ है, सब जुआ एकदम के तैयार है। जेबी केसेस का जितना नीति है, जितना उसका विचारधारा है, सब जुआ ठान के बैठा है। लेकिन माटी पत्थर खाने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। हमारे वोट से मान लीजिए वो 5 साल खाएंगे, एक भिखारी 5 टका लेता है कम से कम भीख, हम लोग को 500 टका में जो आदमी को किनने का कोशिश करता है, तो सोच के देखिए कि रेट क्या बढ़ता है। 5 साल में 1825 दिन होता है, कम से कम 2000 टका 1 टका के रेट में होता है। चावल वाला बात बोल के तो उसको लज्जित होना चाहिए। जो हम 10 साल कार्यकाल में जो हम 5 किलो चावल देके हम उसको गिनाते हैं, जो हम चावल दे रहे हैं, कितनी दुख की बात। जो चावल दे रहे हैं, ऐसा हम व्यवस्था अगर 10 साल में हम कर देते तो 5 किलो चावल के लिए लाइन में नहीं लगता। बिल्कुल मौका देना चाहिए। राजा को ही राजा क्यों बनाएंगे, गरीब को राजा बनाएंगे। वो तो 5 साल एंजॉय करेगा। हम लोग को नहीं, कोई नेता नहीं किया। हम लोग ना बीजेपी कोच कर दिया, ना कांग्रेस कोच कर दिया, ठीक है। वो लोग अपने राजा बन गया, तो इसको भी राजा एक बार बना देंगे, उसके बाद देखेंगे करेगा कि नहीं करेगा। बीजेपी नहीं आएगा, एकदम सीधी सी बात है। हम तो बोल दिए जे इस बार बदलाव चाहता है सब कोई। महंगाई के स्तर पर सरकार बदल जाएगा। हम तो सीधे बोल रहे हैं, 400 पार नहीं, वो पोकार पार। पोकार पार क्या होता है? पोकार पार मतलब हम लोग को खोरठा भाषा में बोलते हैं, जो उसको पोकार पार कर दीजिए, मतलब उसको लुढ़का दीजिए, गिर गया, पोकार पार हो गया। नमस्कार, जोहार। और अभी हम मौजूद हूँ झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र में। जैसे आप जान रहे हैं, झारखंड 14 लोकसभा संसदीय सीट है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए देख सकते हैं कई लोग हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 7 चरणों में वोटिंग होना था। लास्ट जो है 1 जून को है, उसमें वोटिंग होगा। उसके बाद 4 जून का जो है आपका नतीजा सामने देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो देख सकते हैं कई लोग हैं, दुमका लोकसभा क्षेत्र के सभी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार कौन जीत रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर के प्रत्याशी आ रहे हैं, और ये लोग भी जो वोट करेंगे किस मुद्दे के साथ वोट करने वाले हैं। दादा साहब को, आप लोग को जोहार। देखिए, आपके टीवी को मैं जोहार करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के विकास विरोधी सरकार जो है, जेएमएम भी है और बीजेपी भी है। अच्छा, हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि जेएमएम राज करे और बीजेपी राज करे। अच्छा, तो आप लोग इस बार वोट कहाँ देने वाले हैं और किस मुद्दे के साथ दे रहे हैं? हम लोग बदलाव करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर करेंगे इस बार। अच्छा, हम लोग नहीं चाहते हैं माटी पत्थर खाने के लिए, हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। हमारे वोट से मान लीजिए वो 5 साल खाएंगे, एक भिखारी 5 टका लेता है कम से कम भीख, हम लोग को 500 टका में जो आदमी को किनने का कोशिश करता है, तो सोच के देखिए कि रेट क्या बढ़ता है। 5 साल में 1825 दिन होता है, कम से कम 2000 टका 1 टका के रेट में होता है, ठीक है। तो भिखारी जब 1 टका लेता नहीं है, यानी आप लोगों को भिखारी से भी कम कीमत लगाई जा रहा है। भिखारी से भी कम कीमत लगाया जाता है। 500 टका दे दिया जाता है, तो 500 रुपया बंद कर दिया जाता है। 500 रुपया आप लोग पकड़ते क्यों हैं? मुर्गा और दारू के चक्कर में पकड़ लेता है। अशिक्षित है, शिक्षा की कमी है, शिक्षा का अभाव है, रोजगार नहीं है, बस पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ से जीत कौन है? इस बार जो है बदलाव होगा। इस बार जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो की सरकार बनेगी। इस बार जो है जेबी केसेस दुमका से भारी मतों से जीतेगी। बेबी लता टुडू, गन्ना किसान छाप में हम लोग सब कोई वोट। लेकिन यह जो सीट है, आदरणीय शिबू सोरेन का गढ़ सीट है और वो लगातार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। क्या लगता है जेबी केसेस की टीम जो आपके निर्दलीय बेबी लता जी हैं, वो जीत पाएंगे? एकदम 100% जीतेगा। क्योंकि देखिए, जनता जनार्दन है, जो करेगा जनता करेगा। वो कितना भी बड़ा राजा का बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उतना ही उसका ये रहता तो घर बैठे बैठे वो वोट उसको मिल जाता। मोदी जी भी अगर अच्छे कुछ काम किए हैं तो घर बैठे वोट लेना। गांव में आके कैंपिंग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कैंपिंग? जब इतना अच्छा काम करते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर उसको वोट मांगने का क्या दरकार है भैया? और एक बार फिर से 400 पार जी, ये दिग्भ्रमित करते हैं और पैसा बांटते हैं, ठीक है। लेकिन ये होने नहीं देंगे। अब जो है हम लोग प्रत्येक गाड़ी को उसको रोकेंगे, किसी का प्रचार ही चलने नहीं देंगे। बदलाव के मूड में आप लोग एकदम बदलाव करेंगे। हर जनता बदलाव के लिए सोच रही है। यह दुमका लोकसभा क्षेत्र से हैं और यहाँ बदलाव की ओर है। आपको बता दें पहले कि एनडीए गठबंधन से सीता सोरेन है, जो नई अभी पार्टी में भाजपा में शामिल हुआ है, जो शिबू सोरेन के बहू हैं। और वही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन है, जो सीता सोरेन और नलिन सोरेन भी
भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अभी बात कर रहे हैं तो यहाँ बदलाव की ओर भी देखा जा रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? निमाई महतो। अच्छा, क्या मुंड है इस बार? मूड ये है कि बदल देंगे सरकार। बदल दीजिएगा। हाँ, एक बार बदल के देखना कैसे है हो? जरूर। अब इसका बेबी लता टुडू को यहाँ से हम लोग को उम्मीदवार बनाएंगे। इसका तो चर्चे नहीं कहीं देख रहे हैं। चर्चा जमीनी स्तर पे है, ऊपरी स्तर पर नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा नेता आ रहे हैं, क्या टिक पाएंगे उसके सामने आप लोग? कैसे नहीं टिक पाएंगे जी, जनता जो चाहेगी वही होगा। कई लोग कह रहे हैं कि अभी नया चेहरा है। नया चेहरा, नया लोग आदमी को मौका देंगे तब न मिलेगा। हाँ, मौका देना चाहिए लेकिन। जी बिल्कुल मौका देना चाहिए। राजा को ही राजा क्यों बनाएंगे, गरीब को राजा बनाएंगे। वो तो 5 साल एंजॉय करेगा। हम लोग को नहीं, कोई नेता नहीं किया। हम लोग ना बीजेपी कोच कर दिया, ना कांग्रेस कोच कर दिया। ठीक है, वो लोग अपने राजा बन गया, तो इसको भी राजा एक बार बना देंगे, उसके बाद देखेंगे करेगा कि नहीं करेगा। आखिर इसे राजा क्यों बनाना चाह रहे हैं आप? राजा अभी एक गरीब है, इसको भी राजा बना दिया, तब न उसके साथ टक्कर होगा, तब न इसका ताकत आएगा बाहों में, तब न। अच्छा, जो वर्तमान जो पहले जो सांसद रह चुके हैं, क्या वो विकास नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं करे। 100 में 0 नंबर देंगे। कैसे नहीं विकास किए? लगातार क्या देखना चाहते, किस विषय में आप बताना चाहते बोलिए, उस विषय में हम आपको बताएंगे। उसका टिकट कट गया। लगातार विकास की दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से। कभी आए हैं यहाँ, आए हैं बरजोड़ा पंचायत में, कभी नहीं आए। कभी नहीं। 5 साल सिर्फ वोट का समय दादा बहुत कुछ गिड़गिड़ाएंगे, आके बोलेंगे, और उसके बाद और कभी दिखाई नहीं देंगे। कभी दिखाई। क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे हैं 5 साल में एक बार आया है, वो किसी की शादी में। हाँ, रोटी आपका जाके भात और मांसो भात खाने के लिए आया था। तो देखिए, जनता की राय है, जब आए हैं नेताजी तो शादी पार्टी में कार्यक्रमों में आते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए कभी नहीं आते हैं, कभी विकास के क्षेत्र देखने के लिए नहीं आते हैं कि समस्या क्या है। लेकिन चचा है, लग रहे हैं देखने से भाजपा में, लेकिन पता नहीं क्या है। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र नाथ महतो। क्या मूड है इस बार? देखिए, किस सरकार के बारे में बोल रहे हैं। सरकार अगर चेंज करना है तो सरकार चेंज होगा। हाँ। जैसे बोल रहे हैं जो बीजेपी नहीं आएगा, एकदम सीधी सी बात है। हम तो बोल दिए जे इस बार बदलाव चाहता है सब कोई। महंगाई के स्तर पर सरकार बदल जाएगा। महंगाई के स्तर सरकार बदल जाएगा। केंद्र में सरकार बदलेगा। केंद्र में? हाँ। कौन? कांग्रेस की सरकार आएगी क्या? हाँ, कांग्रेस का जब विपक्ष में है तो कांग्रेस से की आएगी। अच्छा, एकदम सीधी सी बात है। तो इनका कहना है कि केंद्र में सरकार बदल जाएगा, लेकिन ये लग रहा है अभी 400 पार का नारा चल रहा है पूरा देश में। पार नहीं, हम तो सीधे बोल रहे हैं 400 पार नहीं, वो पोकार पार। पोकार पार क्या होता है? पोकार पार मतलब हम लोग को खोरठा भाषा में बोलते हैं, जो उसको पोकार पार कर दीजिए, मतलब उसको लुढ़का दीजिए, गिर गया, पोकार पार हो गया। ओ, मैंने पोकार पार लुढ़का दीजिए, गिर गया। लुढ़क गिर जाएगा। 400 पार? 400 पार नहीं होगा, वो पोकार पार जाएगा। 400 पार अगर होगा तो देखिएगा इंडिया सरकार आएगा। इंडिया हाँ, कहे महंगाई। इंडिया बीजेपी को आने का मकसद क्या था? महंगाई मेन मुद्दा था उसका, महंगाई। और ले दे के वो सब कुछ छोड़ के जातिवाद में हिंदू मुस्लिम जय श्री राम करने से सबको जनता जाग गई, समझ गई है। अभी बीजेपी वालों को कहना है कि भी जो घर घर में चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आवास दिए, तो ये किसान निधि के तहत से पैसा दिए, ये विकास नहीं किया। चावल वाला बात बोल के तो उसको लज्जित होना चाहिए। जो हम 10 साल कार्यकाल में जो हम 5 किलो चावल दे के हम उसको गिनाते हैं, जो हम चावल दे रहे हैं, कितनी दुख की बात। जो चावल दे रहे हैं, ऐसा हम व्यवस्था अगर 10 साल में हम कर देते तो 5 किलो चावल के लिए लाइन में नहीं लगता। तो उसको तो शर्म आना चाहिए। जो 5 किलो चावल के लिए हमको गिनाता है, जो हमारा कर्जदार है, जो हमारा फ्री फोकटिया खा रहा है, वो हमको याद दिला रहा है। कितना शर्म की बात सरकार बोल रही है। लेकिन इस बार जो है, इस बार कौन यहाँ से सांसद बन रहे हैं? सांसद यहाँ दुमका में देखिए, हम कोई पार्टी विशेष से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह रुझान है जो एकदम के मतलब अल्पसंख्यक के वोट के ऊपर टिका हुआ है। अच्छा। अल्पसंख्यक जामताड़ा में हमारा देखिएगा 25 से 50 हजार वोट लीड देगा जामताड़ा में। हम दूसरा जगह तो घूमे नहीं है। कौन जीत रहे हैं? ललिन सोरेन। लेकिन वही जेबी केसेस को वाले और सीता सोरेन जो जेबी केसेस का विचारधारा सही है। जेबी केसेस का विचारधारा एकदम सबके दिल में छपा हुआ है। सब युवा एकदम के तैयार है। जेबी केसेस का जितना नीति है, जितना उसका विचारधारा है, सब युवा ठान के बैठा है। लेकिन
जिस तरह चेहरा दिया है इस यहाँ बेबी लता टुडू को, इसको आने में संघर्ष करने में लेट लगेगी, सीधी सी बात है। लेकिन कल तो मोदी जी आ रहे हैं, पूरा मोदी मय हो चुका होगा। नहीं, मोदी को आदमी समझ गया है। मोदी को आदमी समझ गया है, जाति उसको आने का मकसद था महंगाई, लेकिन आज महंगाई कहाँ चरम पर चढ़ गया है से तो देखिए तो। अच्छा, आज महंगाई कितना चरम सीमा पर पहुंच गई है, और वो हमको दिला रहा है कि 5 किलो चावल। तो आप इसको लाना चाह रहे हैं, लाने को कह रहे हैं, जीत रहे हैं, तो किस मुद्दे के साथ वोट कर रहे हैं आप? किस मुद्दा, क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं? हम वोट किसको करेंगे, मत मेरा मन का बात है। ठीक है, जीत रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं वो बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन रुझान के आधार पर हम बोल रहे हैं कि क्या मुद्दा है ललित सोरेन जी का मुद्दा क्या है? ललित सोरेन का मुद्दा है कि देखिए अल्पसंख्यक के वोट के ऊपर सीधी सी बात है टिका हुआ है। अल्पसंख्यक वोट देगा लेकिन बीजेपी को नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो ललित सोरेन को वोट देगा अल्पसंख्यक, तो ललित सोरेन को आना एकदम तय है। हाँ, तय है। तो आने दुमका लोकसभा में मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं वही निर्णायक है। जी हाँ, एकदम। ये हम अभी दुमका लोकसभा के ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं और अभी बातचीत लोगों से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे जो सामने छन कर बातें जो आ रही है, एक तरफ से कह रहे हैं कि ललित सोरेन जो हैं वो जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ सीता सोरेन भी जो शिबू सोरेन की जो बहू है, शिबू सोरेन का भी यहाँ इस क्षेत्र का गढ़ माना जा रहा है, लगातार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन अभी भाजपा में हैं। तो वहीं मोदी जी भी आ रहे हैं दुमका। तो अब देखना हो, दिलचस्प होगा कि कितना इस चुनाव को गहमा गहमी के बीच में कौन इस लोकसभा से फतह कर पाएंगे। और वहीं तीसरी ओर बात किया जाए तो जेबी केसेस का निर्दलीय प्रत्याशी बेबी लता टुडू जी भी हैं। आज टाइगर जयराम महतो ने जमताड़ा विधानसभा क्षेत्र में संबोधित किए हैं और लोगों से वोट करने का अपील किए हैं। तो यह बहुत मिला जुला के बहुत दिलचस्प होने वाली बात है, लेकिन अब 4 जून इसका फैसला हो जाएगा कौन यहाँ से जीत रहे हैं। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।